अब हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके थे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को ग्राफिकली मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। अब इस वीडियो में जो हम लोग देखेंगे दूसरा जो मेथड था हम लोगों का वो कौन सा था? अलजेब्रिक मेथड था। कौन सा था? अलजेब्रिक मेथड। अब ये अलजेब्रिक मेथड में था, इसमें हम लोगों को तीन मेथड्स आते हैं सॉल्व करने के लिए, जो कि पहला जो हम लोगों का होता था वो कौन सा था? सब्स्टिट्यूशन मेथड। फर्स्ट हम लोगों का है सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड सेकंड जो हम लोगों का हो जाता है वो होता है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड एंड द थर्ड इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये तीन मेथड है। ये तीन मेथड जो हम लोगों का अलजेब्रिक मेथड में कौन किया जाता है, तो इसको भी हम लोग सोलो हर एक वीडियो में अलग अलग वीडियो बनाएंगे आपके लिए, जिससे आपको ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। आपको पता चलेगा कि कैसे कौन सा मेथड से किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। जो आज हम लोग मेथड का यूज करने वाले हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, वो हमारा मेथड होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड होगा। अब हम लोग देखेंगे फर्स्ट मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। कोई भी हम लोग एक क्वेश्चंस लेते हैं, जैसे हमको क्वेश्चंस आता है 2x + y = 8 इक्वेशन फर्स्ट एंड हम लेते हैं 3x - y = 7 इक्वेशन सेकंड। 2x + y = 8 it is first equation and the second equation is 3x - y = 5। अब इसको हम लोग x और y के लिए सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का जो हम लोग का मेथड होगा वो होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड अभी जब से हम लोग पिछला क्लास में ग्राफिकली मेथड से सॉल्व किए थे, तो x या y किसी एक को हम लोग फ्री किए थे, या x का मान हम लोग निकाले थे y के फॉर्म में। तो सेम वर्क हम लोग यहाँ पे भी करेंगे। किसी एक इक्वेशन को लेते हैं हम लोग, जैसे हम लोग फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट अब एक इक्वेशन से हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले तो लेते हैं 2x + y = 8। यहाँ पे हम लोग क्या सीखा कि x को और y का किसी का वैल्यू निकालना है। जब y का वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो x के फॉर्म में निकालेंगे, जब x का वैल्यू निकालेंगे तो y के फॉर्म में निकालेंगे। तो जो भी आपको आसान लगता है या जो आपको करने का इच्छा है, इंटरेस्ट है, वो काम कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ y = 8 - 2x। मैंने y को इस तरफ इसलिए रखा, y को फिर इसलिए किया ताकि हम लोगों का फ्रैक्शन फॉर्म ना, फ्रैक्शन नहीं बने, सिंपल हो। तो अब इसके लिए एक टेबल बनाते हैं हम लोग। इसमें टेबल बनाने की जरूरत है, y का फॉर्म आता है तो उसको हम मानते हैं इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। ये इक्वेशन हम लोगों का थर्ड है। अब जो ये y का फॉर्म y का एक वैल्यू x के फॉर्म में है, इसी को हम लोग किसी सेकंड इक्वेशन में रखेंगे। याद रखिए जब हम यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं तो ये जो वैल्यू y का है इसको हम लोग सेकंड इक्वेशन में रखेंगे। तो हम लोग वो काम करते हैं, लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन सेकंड में y का मान रखते हैं, तो इक्वेशन सेकंड हमारा क्या है? 3x - y = 7। तो 3x - y = 8 - 2x 8 - 2x = 7। सॉल्व करते हैं इसको x के लिए। 3x - 8 + 2x = 7। 3x and 2x = 5x and 7। ये 8 हम लोग जब इक्वेशन को उस तरफ करते हैं तो 8 इधर आकर के प्लस में होता है। तो x = 8 + 7 = 15 and 5 divided, तो then we can say x = 3। हम लोग x का वैल्यू यहाँ पे 3 निकाल चुके हैं। अब यहाँ पे जो निकालना है वो y का वैल्यू निकालना है। तो अब यहाँ पे जो x का वैल्यू आया है वो हम इक्वेशन 3 में पुट करेंगे। ये स्टेप है हमारा, याद रखने का। जब हम इक्वेशन फर्स्ट को ले रहे हैं तो x या y का मान को हम लोग किसी के फॉर्म में पता कर रहे हैं, वो इक्वेशन थर्ड हम लोग एज्यूम कर रहे हैं।
जिस चीज का भी मान जो आता है वो इक्वेशन सेकंड में बैठा है। जब सेकंड में पुट करते हैं तो किसी एक चीज का चाहे x का चाहे y का हमारे पास वैल्यू आ जाता है। तो अब ये x और y के वैल्यू को हम लोग थर्ड में बैठाएंगे। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड। अब इक्वेशन थर्ड हमारे पास क्या है, y is equal to 8 minus 2x। तो y is equal to 8 minus 2 अब into x is equal to 3। यहाँ पे x का वैल्यू हम लोग बैठा देंगे। तो y is equal to 8 minus 6 then y is equal to 2। तो हमारा वैल्यू आ गया, x का वैल्यू आया 3 एंड y का वैल्यू आया 2। ये जो हम लोग सॉल्व के लिए अलजेब्रिक मेथड है, और अलजेब्रिक मेथड में 3 मेथड होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। उसमें से एक मेथड जो हम लोग का है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड है। थैंक यू सो मच।